सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं चलती हूँ एक छोटी सी कथा सुनाने। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से जो भी संकट घर में आती है, जो भी विपदाएं आती है वो टल जाती है, इसीलिए महादेव का नाम जरूर लिखें। एक राजा था, एक रानी थी। राजा रानी को कोई संतान नहीं था। वो बेचारे बहुत दिन से सोच रहे थे। वो महादेव का भी पुजारी थे। राजा रानी महादेव को बहुत पूजा करते थे। जब तक से पूजा नहीं करते थे वो मुंह में अन्न जल नहीं लेते थे। सब दिन सुबह उठना, नहा धोआ कर महादेव का मंदिर जाना, जल फूल अर्पित करना, फिर आकर भोजन करते थे। सब दिन नियम से करते थे। राजा रानी सोच रही थी, मैं महादेव का इतना दिन से पूजा करती हूँ, आज तक से मेरा कोई संतान नहीं है। रानी भी सोच रही थी, राजा भी सोच रहे थे। फिर एक दिन रानी बोलने लगी कि मैं इतना दिन से महादेव को पूजा करती हूँ, जल अर्पित करती हूँ, फूल अर्पित करती हूँ, आज तक से कोई संतान नहीं है। क्यों महादेव को इतना पूजा पाठ करती हूँ, एक महादेव संतान नहीं दे सकते। जब संतानें नहीं देंगे तो पूजा पाठ करके क्या होगा। इतना ही में राजा बोलने लगे रानी से, ये रानी, अगर हम लोग का भाग्य में किस्मत में होगा तो महादेव जरूर देंगे। महादेव का दरबार में देर होता है, अंधेर कभी नहीं होता है, मेरे महादेव जरूर देंगे। फिर रानी बोलने लगी, 20 बरस बीत गया, आज तक से कोई संतान नहीं है। गांव वाला भी बोलते हैं इसका पास इतना धन दौलत है, एक संतान नहीं है। इतना महादेव का पूजा पाठ भी करते हैं, इन लोग का पास कोई एक बालक भी नहीं है, घर में एक चिराग नहीं है इसके घर में। गांव वाला भी ऐसे धुतकारते रहते हैं, ऐसा धन दौलत क्या होगा जिसके घर में एक संतान नहीं है। यही मैं सोचती रहती हूँ। फिर राजा बोलने लगा, रानी कुछ मत सोचो, मेरा महादेव दयालु है, वो जरूर देंगे, जरूर सुनेंगे। फिर रानी बोली, ठीक है, मैं भी देखती हूँ आपका महादेव कब देते हैं, मेरा गोद भरते हैं। फिर एक दिन राजा रानी रास्ते से जा रहे थे मंदिर। फिर रास्ते में ही एक साधु मिल गया। साधु बोलने लगा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। राजा रानी कहने लगे, बाबा मैं महादेव का दरबार जा रही हूँ, वहाँ महादेव का जल चढ़ाने रोज मैं जाता हूँ। राजा यही बात कहकर चल दिए। इतना ही में वो साधु जो था वो आवाज लगाया कि मेरे को पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। फिर रानी बोलने लगी, हे बाबा, ये तो पानी मैं अपने महादेव के लिए जल अर्पित करने जा रही हूँ, आपको कैसे दे दूँ। अगर मेरे घर आए होते तो मैं पानी आपको पिलाता, ये तो महादेव के लिए ले जा रही हूँ। इतना बात कहकर रानी वो साधु बोलने लगा, बहुत प्यासा हूँ, मैं मर जाऊंगी अगर पानी नहीं मिलेगा। अभी मुझे बहुत दूर चलना है, इतनी धूप तेज है। फिर राजा बोलने लगे, कोई बात नहीं रानी, ये पानी साधु को पिला दो, मैं दूसरे पानी ले लूँगी महादेव के लिए। फिर रानी साधु को पानी पिलाने लगी। जब पानी साधु पी लिया तो बोलने लगा, ये जो लोटा में पानी ली है, ये लोटा मुझे भी दे दो, क्योंकि रास्ते में प्यास फिर लगेगी तो कहूँ देखकर नदी तालाब मिलेगी तो हम उसमें से पानी भर के
पी लूँगा। फिर राजा बोलने लगे कोई बात नहीं, ये लोटा ले लीजिए, मैं दूसरे लोटा में जल लेकर महादेव के मंदिर जाऊँगा। फिर लोटा राजा ने दे दिया, साधु लेकर चला गया। फिर मंदिर में दूसरा लोटा लेकर राजा जल चढ़ाने के लिए गए। जब जल चढ़ा कर वापस आ रहे थे, फिर वही साधु मिला, बोला आप ये लोटा ले लो। मैं पानी पी लिया, रास्ते में भी बहुत प्यास लगा था, ये लोटा ने मुझे जीवन दान दिया, नहीं तो मैं आज इतने धूप में मर जाता। इतना कहकर साधु वहाँ से चल दिया। जब लोटा राजा ने लिया था तो देखा नहीं था लोटे में क्या है। जब लोटा देखा तो देखा लोटे के अंदर में भूंगा हुआ चना है। फिर राजा रानी से कहने लगा, रानी भी देखेगी ये तो चना है, ये चना क्यों साधु दिया इसमें डाल के, क्या बात है। सोचने लगी चना तो बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर हैं। जब राजा रानी घर गए तो सोच रहे थे चना के क्या करूं, फेंक दूं कि खाऊं। फिर राजा बोलने लगे, नहीं रानी, मैं पूजा करके आ रहा था, ये रास्ते में साधु आते भी मिला जाते भी मिला, ये चना खा लो, क्या पता महादेव की ही कोई संकेत होगा। फिर रानी वो चना खा ली। जब चना खाई कुछ दिन के बाद महारानी गर्भवती रह गई, गर्भवती हो गई। फिर कुछ दिन के बाद अपने राजा से कहने लगी, मुझे खट्टी खट्टी बैर खिलाओ। राजा सोचने लगे कि बैर खाने की मांग रही है, चलो बैर का सीजन भी है, मैं तोड़ के लाता हूँ मीठे मीठे बैर। राजा ने गए मीठे मीठे बैर, खट्टी मीठी बैर दोनों लेकर आए। रानी खूब मन भर के इच्छा से खाई। ऐसे ही समय बीतते गया। जब कुछ दिन के बाद रानी को एक सुंदर सा बालक जन्म लिया। बालक बहुत सुंदर था। फिर उसके बाद महादेव वहाँ पर आए साधु के रूप में। जो साधु रास्ते में मिला था आते जाते, वही साधु के रूप बनाकर आए थे। जब रानी देखी तो सोचने लगी, ये तो साधु रास्ते में भी मुझे मिला था, वही साधु है। फिर रानी पूछने लगी, तभी साधु बोला, आप ठीक बोल रही हो, आप पूजा करने राजा और रानी जा रहे थे तो मैं मिला था, आते भी जाते भी मैं ही था। फिर रानी सोचने लगी, आज मेरा बालक जन्म लिया है तो आज के दिन ही भी आए। फिर सोचने लगी यही बात। फिर वो साधु बोला, रानी आप क्या मन में सोच रही है, बालक जो हुआ है लेकर आओ मेरे सामने। फिर रानी ने बालक को लेकर आई। साधु ने खूब गोद में खिला उला कर देकर चला गया। फिर रानी साधु को बैठाई, खिलाई, सेवा सत्कार की। फिर सुबह हुआ, साधु बोलने लगा, मैं अब जा रहा हूँ क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, मंदिर में पूजा पाठ भी करना है। जब वहाँ से महादेव गए तो देख रही है उसका चरण का छाप जो निकली थी, वहाँ फूल, दोनों पैरों के निशान पर फूल था। तब समझ गई थी ये कोई नहीं था, कोई साधु बाबा नहीं थे, ये मेरे साक्षात महादेव थे। और जब रास्ते में भी मिले थे वो भी महादेव थे। मैं समझ नहीं पाया। पता नहीं, जब भगवान सामने आते हैं तो हम अब समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए भगवान के रूप में ही
साधु संत भिखारी आते हैं, इसीलिए किसी को बोलते हैं कि इसको खिलाओ पिलाओ बैठाओ सेवा सत्कार करो, क्या पता भगवान ही हो, ये समझ कर उसे करना चाहिए। फिर राजा रानी को धन दौलत भी था, संतान भी हो गया। राजा रानी खुश रहने लगे। रानी बोलने लगी, हे महादेव, हे भोलेनाथ, जैसे मुझे अन्न धन से भरे हैं, जो भी कमी था वो भी पूरा कर दिए, वैसे सबको देना महादेव, अन्न धन दौलत से परिवार से भरपूर रखना, मेरे तरफ सबको देना। बहुत राजा रानी खुश थे, खुश होकर रहने लगे। महादेव को पूजा सब दिन करते रह गई। जो बालक भी बड़ा हुआ 5 साल का, वो भी महादेव का ही भक्त बना, महादेव का ही पूजा करता था, प्रतिदिन मंदिर जाता आता था। फिर राजा रानी खुश होकर रहने लगे। मेरी कथा यहीं से समाप्त हुई। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में।